होम मेकिंग जब भी ये वर्ड आता है ना तो सबके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, काम काम और काम। लेकिन मैं आपको इसका सही पर्पस बताती हूँ। होम मेकिंग का मतलब है कि अपने घर की चीज़ों की ऐसे मैनेजमेंट करना, ऐसे क्रिएट करना कि अपने लिए खुशगवार ज़िंदगी आप जो है वो बना सकें, जहाँ आप रह सकें। एक खुशगवार माहौल के अंदर आप रह सकें और एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। तो बस आज कुछ यही हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी आज मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है ना, और ये मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है क्योंकि मेरी काफ़ी बहनों के मैसेजेस आ रहे थे, आप किस तरह घर को मैनेज करती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह आपका घर इतना साफ़ सुथरा होता है विदाउट मेड, तो आप ये सब कैसे करती हैं। तो जी पहले तो मैं ये बता दूँ, अगेन एंड अगेन एक ही चीज़ मैं रिपीट करी तो टाइम मैनेज करना सीख लें तो बस हर चीज़ आसान हो जाएगी। जैसे मैंने आज फ्रिज की क्लीनिंग मैंने 2 दिन बाद रखी हुई थी, लेकिन बस कुछ ऐसा इशू हो गया था कि मुझे आज ही करनी पड़ी क्योंकि मेरे फ्रीज़र का ना ज़्यादा ही काम जो है वो ख़राब हो रहा था। तो मैंने कहा चलो जी आज कर लेते हैं। तो कभी कभार होता है हमने स्केजुअल बनाए होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना लकीर के फ़कीर नहीं बनना, कि अब एक चीज़ आपने बना दी है तो बना दी है, नहीं आपने चीज़ों को देखना है, उनको मैनेज करना है, उनको देखना है कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही है। तो जी मैंने इसलिए आज फ्रीज़र की सफाई उसको मैंने सुबह फजर के बाद ही खोल के रख लिया था ऑफ़ करके, और मैं फिर आराम से 1-2 घंटे बाद उसको फ्रीज़र की मैंने आसानी से सफाई किया। मैंने फ्रिज साफ़ नहीं किया क्योंकि फ्रिज मेरा साफ़ था। लेकिन ये आप ना सिर्फ 3 मिनट की या 2 मिनट की हैबिट बना लेंगे ना, जब भी आप बर्तन वॉश करें ना, तो मेरी आदत है कि फ्रीज़र तो नहीं साफ़ हो सकता, लेकिन फ्रिज के जो ये नीचे वाली चीज़ें होती हैं ना, तो ये रैक वगैरह हो गए, तो ये ईज़िली आप ना इसको वॉश करके ना बस रख लिया करें, और जब तक आप बाकी किचन के काम कर रहे हैं तो ये ड्राई होके ना आप अगेन इनको अरेंज कर दिया करें। और यकीन करें इससे आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपकी फ्रिज जो है वो ज़्यादा गंदी नहीं होती। और जब चीज़ें ज़्यादा गंदी होती है ना, जब उनकी मेंटेनेंस ना हो चीज़ों की, तो फिर आपका टाइम ज़्यादा लगता है हर चीज़ में। और मैं फिर साथ ही लगे हाथ ही मैं जब भी सुबह शाम जब भी सफाई करती हूँ, क्योंकि किचन की चीज़ों के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फ्रिज रेफ्रिजरेटर है जो हर किचन में होता है। तो इसलिए जो भी आता है ना इसे इसके ऊपर साफ नज़र पड़ती है। और है भी मेरा फ्रिज ब्लैक कलर का, तो एज यू कैन इमेजिन कि इसके ऊपर ज़रा सा भी स्ट्रेन होना तो वो प्रोमिनेंट होता है। तो मैं साथ ही पहले मैंने अपने किचन में टॉवल्स रखे हुए हैं, पहले मैं वेट टॉवल से करती हूँ, फिर ड्राई टॉवल से। मैं हर चीज़ जब भी मैं कोई चीज़ साफ़ करती हूँ तो मैं उसको पहले गीले से करती हूँ और देन फिर मैं उसको ड्राई भी करती हूँ। शेल्फ वगैरह होगी। नेक्स्ट चीज़ है 2 मिनट की आदत बना लें सुबह शाम की क्लीनिंग में। सिंक की क्लीनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रखें। बिलीव मी, अगर आपने मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा आपका माशाल्लाह किचन इतना मेंटेन कैसे है, तो इसका एक ही राज है यार, जब आप लोग रोज़ के रोज़ करोगे ना काम, तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी और इसमें टाइम कम लगेगा। फिर आपको जो है ना वो महंगी महंगी चीज़ें लाकर डिटर्जेंट वगैरह उनको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो पैसे की भी बचत होगी। आपने देखा मेरी शेल्फ है भी ब्लैक कलर की, तो ज़रा सा भी उसकी लापरवाही की ना, तो आपको पता ही है कि वो शेल्फ के ऊपर कैसे कैसे स्ट्रेन पड़ सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मेंटेनेंस आपने करनी है, 1 मिनट लगता है यार इसमें, ये जो जिसमें हम रखते हैं ना अपने ये सारे के सारे बर्तन जिस बकेट में रखते हैं, उसकी भी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लीनिनेस, क्योंकि हाइजीन देखो किचन की बहुत जो है ना इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसलिए वो देखिए साफ़ थी, लेकिन मैं फिर भी 1 मिनट मुझे लगा, मैंने साथ ही उसको भी वॉश कर लिया, नीचे प्लेट को भी वॉश कर लिया, क्योंकि वो जब पानी प्लेट के ऊपर पड़ता है ना तो प्लेट ग्रीसी सी हो जाती है। तो इसलिए मैं सुबह शाम, मेरी आदत है, मैं इस तरह उनको वॉश करने के बाद ना साइड पे ना थोड़ा सा उसको ड्राई करती हूँ और फिर करती हूँ। नेक्स्ट ट्रिप पे अपने किचन का कोई भी एक कॉर्नर रख लें जहाँ पे आप किचन डिटर्जेंट जितने भी हैं ना आपके, वो अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके रख लें। इस तरह आप पैनिक नहीं होते। देखिए मैंने ब्रशेज़ को पीछे छुपा के रखा हुआ है ताकि वो नज़र ना आए, तो आगे आगे मैंने प्यारी प्यारी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये देखिए इस तरह के ना किचन कॉर्नर मैंने प्यारा सा डेकोरेट कर दिया, और ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया भी था कैसे DIY से मैंने किया है। तो इस तरीके से किचन बड़ा मेंटेन रहता है, और देखिए हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हुई है। तो मेरी ये विंडो का एरिया था, तो मैंने नीचे शेड बिछा के एक जो है डेकोरेशन पीस रख के, और वो देखिए कितना खूबसूरत हो गया है। और मज़े की बात हो, बीच में जो ग्लास है वो तो टूटा हुआ है जिसमें मैंने मार्बल्स रखे हुए हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि आप ये कौन-सी बॉटल में कौन-सा सॉल्यूशन है, तो मैंने इतनी वीडियोज़ में बताया, मैं फिर बता रही हूँ। सिर्फ़ पानी लेना है, डिटर्जेंट लेना है, बेकिंग सोडा लेना है और सिरका लेना है। अब आप लोग ने सिर्फ़ ये 3 चीज़ें लेनी है, और ये पूरी बॉटल पानी की होगी, और इसमें आपने क्वांटिटी कम, मतलब 1-1 चम्मच रख लेनी है। बेकिंग सोडा की तो सिर्फ़ 1 पिंच रखनी है आपने। तो जी ये देखें इस तरीके से, और ये आपके पास आपकी आपी की चीज़ों का लाइव प्रूफ है। आप जो लोग कहेंगे जी ये सॉल्यूशन ठीक नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे किचन की टाइल्स जो हैं वो ब्लैक हैं, और ब्लैक कलर ज़्यादा जल्दी डस्ट पिक करता है, जल्दी से ख़राब होता है। और माशाल्लाह से ये मुझे 3 साल हो गए मैं इस सॉल्यूशन को यूज़ कर रही हूँ, और अभी तक मेरी टाइल्स ऐसे ही मेंटेन है। तो एज़ यू कैन इमेजिन।
नेक्स्ट टिप जो है वो होम अप्लायंसेस की है। इतनी महंगी-महंगी चीज़ें हम लेके आते हैं, किचन में पड़ी होती हैं, कोई आ जाए ना तो हमें शर्मिंदगी होती है, जब ये चीज़ें इतनी जो है ना गंदी हुई होती हैं। और इनकी गंदगी का एक ही राज़ है, जब हम टाइम के टाइम जो है इसको साफ़ नहीं करते। तो मेरी आदत है कि ज़रा-सा भी, थोड़ा-सा भी गंदा होना तो मैंने फ़ौरन कपड़ा रखा होता है, टॉवल से मैं फ़ौरन साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए मैंने अपनी आसानी के लिए नीचे ट्रे रखी हुई है, मुझे ईज़ी हो जाता है इसको स्लिप करना, ताकि इसके पीछे से भी अच्छे से सफाई हो जाए और कोई कॉर्नर मेरे किचन का रहे ना। मुझसे मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा, आप चींटियाँ नहीं आती आपके किचन में, आप क्या करती हैं? पहली बात तो मैं ये सॉल्यूशन यूज़ करती हूँ। सेकंड थिंग ना, मैं गारंटी से कह सकती हूँ, अगर आपकी किचन में सफाई है ना, चींटियाँ आ ही नहीं सकती। चींटियाँ वहीं आती हैं जहाँ कहीं न कहीं कॉर्नर को या गंदा रह गया है या कहीं पे आपने हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखी हुई। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चाहे जितने मर्ज़ी महँगे से महँगी चीज़ें यूज़ कर लें, सॉल्यूशन यूज़ कर लें, अगर सफाई नहीं है ना, तो चींटियों ने आना ही आना है। ये मैं गारंटी से कहती हूँ। बहरहाल मैं एक ही सॉल्यूशन यूज़ करती हूँ हर चीज़ के लिए। नेक्स्ट है, ये देखिए मैंने डीआईवाई इस तरह के बॉक्सेस बनाए, ये मेरे लिए बहुत सूटेबल होते हैं और ये मैं इजीली इसको जो है वो वाइप्स की फॉर्म में यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट चीज़ है जो किचन नैपकिन्स होते हैं, ये भी लगे हाथ ना इतना ढेर बना के ना वॉश किया करें। तो मेरी आदत है, जैसे ही 5-6 जो हैं वो मैं अलग करती जाती हूँ, गंदे हो जाते हैं, तो मैं अब एक-एक करके तो बंदा वॉश नहीं कर सकता। लेकिन मैं क्या करती हूँ, रात को ना भिगो के रख देती हूँ, सिरका, डिटर्जेंट, बस ये मैंने डाला है पानी में। और ये 5 नैपकिन्स मेरे गंदे हुए हुए थे, वो मैंने आराम से इसमें डाल दिए। अब वो आराम से भिगो के मैं रख देती हूँ, इसमें मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, पूरी रात वो भीग भीग मतलब भीग उस सॉल्यूशन में भीगे होते हैं और फिर सुबह मैं वॉश कर लेती हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है यार, ये आपको बड़ा आसानी देती हैं। कौन कहता है होम मेकिंग डिफ़िकल्ट है? कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप अपने लिए जो है ना वो जुगाड़ आप अपने खुद तैयार कर लें। नेक्स्ट चीज़ है, हरी मिर्चें होगी, किचन की जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी इंग्रीडिएंट्स हैं, वो जैसे आए ना लगे हाथ ही उनको वॉश करके ड्राई करने के लिए रख दें। कभी भी गीली चीज़ें फ्रिज में ना रखिएगा, अच्छा जो बाकी चीज़ें होंगी वो उसको भी ख़राब कर देगी। तो मैंने इस तरीके से चंगेर में उसको रख दिया रात को ही वॉश करके, और फिर सुबह तक वो सूख जाती हैं सारे। तो मैं फिर आराम से उन चीज़ों को ना एक जगह पे ही रख देती हूँ ताकि मुझे आसानी हो। तो मैं कोशिश करती हूँ यार, अपने लिए कन्वीनियंट ना हमने खुद बनाना है चीज़ों को, कोई नहीं बनाएगा। तो मैंने इसलिए अपनी चीज़ों को खुद देखना है, अपनी चीज़ों को हमने खुद मैनेज करना है। तो ये देखिए जी, जो फ्रीज़र की सफाई भी अच्छे तरीके से हो गई, फ्रिज मैंने आपको दिखाया। इवन कि अगर मेरा ये ना अच्छे से सफाई होती तो मुझे पूरे फ्रिज की सफाई करनी पड़नी थी, और उसके लिए 2-3 घंटे आपके कहीं नहीं जाते, ये सबको ही पता है। नेक्स्ट चीज़ है लॉन्ड्री। जैसे ही कोई कपड़े आपके इधर-उधर, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है घर में हम तो नहीं सिर्फ रहते हैं, हमारे घर में काफ़ी फैमिली मेंबर्स रहते हैं। तो फिर तो बस जी, मैंने अपनी आसानी के लिए, क्योंकि घर के अफ़राद अपनी जगह पे लॉन्ड्री जो है वो चीज़ें वहाँ पे रखें ना रखें, मैंने क्या की, एक बड़ी-सी ये देखिए टोकरी सी रख ली है। इसके अंदर जहाँ-जहाँ गंदे कपड़े पड़े होते हैं, मैं आराम से इसमें लॉन्ड्री के कपड़े डालती जाती हूँ। और ये छोटी वाली मैंने इसलिए रखी है ताकि मेरे बेटे की छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, सॉक्स हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, वो हो गए, नैपकिन्स हो गए, तो इसमें इधर-उधर चीज़ें नहीं जाती और आसानी से आपके लिए ना आसानी हो जाती है। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं, और ये 1-2 मिनट की, 3 मिनट की हैबिट ना आपको, मैं कहती हूँ, इतने टाइम आपका सेव कर लेती है ना। और ये सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में ही आती हैं। नेक्स्ट चीज़ है, जैसे ही बच्चों के कपड़े आपको मतलब वॉश करके आए ना, तो साथ ही थोड़ा-सा आयरन करके, प्रेस करके उनको साथ ही समेटा करें। और ये देखिए मैंने इस तरह के डीआईवाई बॉक्सेस बनाए हुए हैं, क्योंकि जो टॉवल वगैरह होते हैं, छोटे-छोटे बच्चों के, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो ये इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स में बड़े अच्छे तरीके से आ जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ है, कभी भी कहीं किसी जगह को भी अगर आप छोड़ रहे हैं, लीव कर रहे हैं वहाँ से, तो कोई भी चीज़ वहाँ पे पड़ी ना रहे। तो जो भी चीज़ पड़ी हुई है वहाँ से फ़ौरन उठा दिया करें। उस सोफ़ों पे, ड्राइंग रूम में हो गया, आपका टीवी लाउंज हो गया, तो यहाँ पे तो चीज़ें पड़ी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये देखिए मैंने टेबल के ऊपर ना ये कवर सा बिछाया हुआ था, क्योंकि आजकल काफ़ी ना मौसम ख़राब था, तो काफ़ी, क्योंकि विंडो है यहाँ पे, तो काफ़ी डस्ट आ रही थी। तो अपनी चीज़ों की मेंटेनेंस के लिए ना आपने खुद जुगाड़ करने पड़ते हैं। अगर मैं इसके ऊपर ना डालती तो मेरे टेबल का क्या हालात होने थे, आपको पता ही है। तो ये देखें, फिर मैं रात को बिछा देती हूँ ताकि रात को अंधेरी वगैरह या तूफ़ान आए भी तो मेरी चीज़ें जो है सेफ़ एंड सिक्योर रहें। तो इस वजह से ये कुछ चीज़ें हमने खुद से मैनेज करनी होती हैं, ताकि अपनी चीज़ों की मेंटेनेंस रहेगी तो हमारी चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग चलेंगी ना, काफ़ी देर तक चलेंगी। चीज़ों की केयर ही नहीं, री-केयर ही नहीं होगी, तो फिर तो बस बाज़ार से आप लेकर आते जाएँ, पैसा आपका खर्च, और बस, और क्या होगा? और कुछ भी नहीं होगा, पैसे की वो होगी फ़िज़ूलियात। नेक्स्ट चीज़ है, हर चीज़ जहाँ पे भी आपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डस्टिंग ज़रूर किया करें हर चीज़ की। नेक्स्ट चीज़ है, आपने ट्रैश बिन जैसे ही जो है वो फ़िल होता है, तो उसको फ़ौरन से आपने जो है उसको एम्प्टी करना है, और देख लिया करें अगर ट्रैश बिन अगर से साफ़ नहीं है तो उसको वॉश कर लिया करें, अगर साफ़ है तो अगेन उसको शॉपर वगैरह चढ़ा दिया करें। शॉपर चढ़ाने से होता है कि आपका बिन जो है ना वो काफ़ी देर तक चल पड़ता है। नहीं तो बिन रोज़-रोज़ कौन वॉश करे, वो तो रोज़ गंदा होगा। तो इस वजह से ये एक अच्छा वे होता है कि एक अपने जितने भी घर के बिन हैं उन सबको शॉपिंग बैग्स
चढ़ा दिया करें बड़े बड़े शॉपर्स। नेक्स्ट चीज़ वही मैं अगेन बताई थी, डस्टिंग। डस्टिंग हमेशा चीज़ों को उठा के करते हैं। काफ़ी मुझसे मेरी बहनों ने पूछा आपका फर्नीचर माशाल्लाह से इतना मेंटेन कैसे है, इतनी शाइन कैसे है? तो उसकी एक ही शाइन है यार, मैं अपनी इतनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अब तो आप लोगों को मेरा बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कोई चीज़ बाहर से नहीं लेकर आती। आज जब आप हमने ना अपनी मम्मा से एक चीज़ सीखी है। मैंने आपको बताया मेरी मामा की शादी को 27 ईयर्स हो गए और माशाल्लाह से उनका फर्नीचर ऐसे लगता है कि अभी नई नवेली दुल्हन का फर्नीचर है। इंशाल्लाह मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मा जितनी सफाई पसंद है, मैं कहती हूँ कोई नहीं हो सकता। वैसे तो हर बेटी को अपनी माँ सफाई पसंद लगती है, लेकिन मेरी मम्मा ने अपनी चीज़ों की इतनी केयर करती हैं, हमने वो देखा हुआ है बचपन से ही। तो वो चीज़ हम बहनों के अंदर ना वो मैं कहती हूँ फीड हो गई हुई है। तो नेक्स्ट चीज़ यही है कि जब भी रूम से निकलें बाहर तो कोई भी चीज़ इधर उधर ना छोड़ें। ग्रोसरी बैग्स होते हैं वो सारे संभाल के रखा करें, काफ़ी पैसे की बचत हो जाती है। चार्जर कहीं पे भी पड़ा होता है ना तो मैं उसको उठा के उसकी जगह पे रख देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मैंने अपने घर में चार्जर होल्डर्स हर जगह पे लगवाए हुए हैं, ताकि हर किसी का एक ही चार्जर जो है वो पहले इधर ही रोटेट होते रहते थे। अब ये है कि हर किसी का अपना-अपना चार्जर उस जगह पे लगा है, हर किसी को पता है। लेकिन फिर भी कई होते हैं घर में अफ़राद जो चार्जर उठा के इधर-उधर रख देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं ना। जब हमें अल्लाह ताला ने इतनी पावर दी हुई है, इतनी अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी दी हुई है, हर चीज़ दी है, तो हम पॉज़िटिव माइंड दिया हुआ है, पॉज़िटिव दिल दिया हुआ है, तो हम खुद कर लेंगे, हम दूसरों को ब्लेम क्यों करें? नेक्स्ट चीज़ है अपना स्केड्यूल ज़रूर बनाया करें। हर चीज़ जो है ना वो नोट किया करें, नोट्स मेकिंग करें। अगर कोई चीज़ घर में ख़त्म भी होती है ना तो मैं लिख लेती हूँ। जब मैं शॉपिंग पे जाती हूँ ना तो मैं एक ही दफ़ा सारी चीज़ें लेके आती हूँ। मैं बार-बार नहीं जाती या बार-बार किसी को भेजती नहीं हूँ कि ये ले आना, ये ख़त्म हो गया, नहीं। मेकअप प्रोडक्ट्स हो गए, आपके किचन की चीज़ें हो गई, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट चीज़ है अपने घर की क्लीनिनेस को मेंटेन करने के लिए ना सिंपल आप जो डिटर्जेंट और पानी है ना, कम्फर्ट या फिर फिनाइल, इसको मिक्स करके अगर आप लगा लेंगे ना। मैं आज इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा हुआ था आपकी शेल्फ़ इतनी साफ़-सुथरी कैसे, आपकी टाइल्स कैसे साफ़-सुथरे हैं? तो वो इसी वजह से हैं। तो आप चीज़ों की जब वो ही नहीं करेंगे, केयर ही नहीं करेंगे, तो फिर आपको महँगे-महँगे डिटर्जेंट्स बाहर से लेकर आने पड़ेंगे। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बता दूँ, मेरी एक बहन ने बोला कि आप ही आपने टाइटल पे मैंने लगाया हुआ था कहीं घर को जन्नत बनाने वाली टिप्स, तो आपने ये कैसे लिख दिया है? हम लोग तो काफ़ी मतलब हम परफेक्शन से तो काम करती ही नहीं है हाउसवाइफ्स, हमसे गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो डियर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने इस लिहाज़ से नहीं देखा, देखो अपनी-अपनी थिंकिंग है। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। पूरे हुजूम में जो है बात हो रही हो कि जी चोरी हुई है, तो चोर सबसे पहले कहेगा मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया, उसने किया है, उसने किया है। वो एक ही चीज़ बार-बार रिपीट करता जाएगा क्योंकि उसके दिल में चोर है। उसको पता है कि मेरी गलती है, मेरी गलती है, मैं ये कर रहा हूँ। तो वो दूसरों को ब्लेम करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाए आखिरकार। लेकिन अल्लाह को तो पता है नो डाउट, और उसकी ये चीज़ ना लो बता भी देती है बाकियों को क्योंकि हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह समझदार है। तो ये चीज़ है घर को जन्नत बनाने वाली टिप्स। आपने क्या समझ लिया डियर? इसका मतलब ये है कि अपने घर को ज़ाहिर-सी बात है हमारे घर में चीज़ों काफ़ी चीज़ें होती हैं जो परफेक्शन से नहीं हम कर पाते, लेकिन अपने आप को सुधारना, अपने घर की चीज़ों को सुधार कर अपने लिए एक पुरसकून ज़िंदगी बनाना, वो भी किस तरह? एक खुशगवार एनवायरनमेंट देके, एक पीसफुल एनवायरनमेंट अपने आप को देना। और वो पीसफुल एनवायरनमेंट कैसे होता है? अपने आप में बेहतरी करके, अपनी चीज़ों में बेहतरी करके। आई नो आई एम नॉट परफेक्ट, मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन उस परफेक्शन के आस-पास तो जा सकते हैं ना, वहाँ तक गोल्स तो अचीव कर सकते हैं अपने। तो अपने आप को बेहतर करके, अपनी चीज़ों को बेहतरीन करके, ये तो अल्लाह सुब्हान तआला ने भी कहा है अपने आप को बेहतर करो। तो बस जी, तभी हम अच्छी लाइफ़ अचीव कर सकते हो। ये मतलब है घर को जन्नत बनाने वाली टिप्स का मतलब ये है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत की जो है भलाई अता करे, आमीन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच, तुसी ग्रेट हो माय ऑडियंस जो मुझे इतना प्यार देती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।